और अब प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर 16 जनवरी तक अमित बघेल जेल में रहेंगे। अमित बघेल को कोर्ट में पेश किया गया और छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के अध्यक्ष है अमित बघेल। तो कोतवाली थाने के 4 मामलों में उन्हें कोर्ट लाया गया था और कोर्ट का फैसला 16 जनवरी तक कस्टडी में वो रहेंगे और अन्य मामलों के लिए 12 जनवरी को कोर्ट लाया जाएगा। बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त की, अमित बघेल 16 जनवरी तक अब जेल में ही रहेंगे और कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। बताते चले कि छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल, कोतवाली थाना के 4 मामलों में उन्हें कोर्ट लाया गया था और कोर्ट का फैसला 16 जनवरी तक कस्टडी में ही अमित बघेल रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम रुक करेंगे। नीलेश, देखिए बड़ी खबर कि 16 जनवरी तक जेल में रहेंगे अमित बघेल। जी बिल्कुल, देखिए अमित बघेल पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग थानों में और इसके अलावा दूसरे राज्यों के भी थानों में, पुलिस थानों में एक रिपोर्ट दर्ज है कि उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत की, सामाजिक भावनाओं को आहत की। उन्होंने एक समाज विशेष, खासकर अग्रवाल समाज, सिंधी समाज, ऐसे कुछ समाज विशेष के धर्म गुरुओं और उनसे समाज से जुड़े लोगों को लेकर जो जिनको समाज एक तरह से पूजा करता है उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। और उसी आरोप में 3 दिसंबर, जो बीता 3 दिसंबर है, उसमें उनके ऊपर आरोप जो दर्ज हुए थे वो उनको भगौड़ा घोषित किया गया था, एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उन्होंने सरेंडर किया था 3 दिसंबर को। उसी मामले में लगातार सुनवाई चल रही है, आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है पेशी की। इसके तहत आज अलग अलग जो कोतवाली में दर्ज मामले हैं उसको लेकर पेश किया गया था और वहाँ से फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर फिर से भेज दिया गया है, यानी कि 16 जनवरी को वो फिर से पेश किए जाएंगे। और इससे पहले जो दूसरे थानों में दर्ज मामले हैं उन मामलों में 12 जनवरी को उनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलग अलग थानों के अलग अलग मामले चल रहे हैं, जिसमें कोतवाली का जो मामला है उसको लेकर आज पेशी की गई थी और उसमें 16 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि अमित बघेल की मुश्किलें अभी कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। 16 तारीख तक तो उनको जेल में रहना ही होगा, लेकिन 12 तारीख को जो उनकी पेशी होनी है उसमें आगे क्या निर्णय होता है ये भी देखने वाली बात होगी कि उसमें और कितने दिन की न्यायिक रिमांड पर उनको भेजा जाता है। जी नीलेश, मुश्किलें तो जाहिर सी बातें बड़ी हैं। अब अमित बघेल के लिए क्या कुछ विकल्प होगा, उनका क्या अगला कदम हो सकता है अपने बचाव में? देखिए, अब अमित बघेल की ओर से चूंकि जमानत याचिका लगाई जा सकती है और जमानत याचिका में पहले तो सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, अगर सेशन कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिलेगी तो फिर आगे जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर वो रास्ता है उनके पास जाने का, उनको जमानत लेने का। अमित बघेल की ओर से यही कोशिश की जाएगी कि उनमें अगर न्यायिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले जमानत के लिए याचिका लगाई जाएगी और अगर लोअर कोर्ट में वो रद्द होती है तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ अपराध या कानून से जुड़ा मसला नहीं है, ये एक तरह से राजनीतिक मामला भी है। और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो अमित बघेल एक जो उभरती हुई अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, तीसरे विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़िया वाद को स्थापित करके वो एक अपनी राजनीतिक दल स्थापित करना चाहते हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो अमित बघेल की ओर से इसलिए ही अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की जा रही है जिसमें उनकी ओर से जमानत के लिए अप्लाई किया जाए, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से अगर जनता से सिंपैथी लेना हो या फिर उस दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें जेल में जितना समय वो रहेंगे उतना समय उनका लाभ उनको मिल सकता है, ऐसी चर्चा चल रही है। तो ऐसे में इसमें राजनीतिक दृष्टि से क्या आगे कदम उठाया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, कानूनी प्रक्रियाओं के अलावा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। नजरें बना रखिएगा नीलेश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।